हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने वाला को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इससे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Hermit. Okay. Nine of Wands. Judgment. Okay. Four of Wands. Seven of Cups. Sorry, eight of Cups. Five of Cups. Okay. Knight of Pentacles. King of Pentacles. Ten of Pentacles. Oh my God. Justice. Wow. देखो, जजमेंट और जस्टिस दोनों का कार्ड आया। वाओ, द फूल और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड। ओके, कुछ और कार्ड्स लेने होंगे इसमें। क्या मिरेकल्स हो रहे हैं? धैर्य, स्लोइंग डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगा ही था ऐसा कुछ, डेथ के बाद में ये वाला कार्ड, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड। कंपैरिजन, द क्रिएटर, इंटेंसिटी। ओके जी, स्ट्रेस, यही था, पता था। ओके जी, तो आपकी लाइफ में क्या मिरेकल्स होने वाले हैं यहाँ पर देखो। साइन बताऊं, क्योंकि आप बोलते हो कि मैम आप साइन नहीं बताते। साइन बताती हूँ मैं आपको। एक्चुअल में मेरा साइन नहीं बताने का रीज़न क्या है, मैं बताती हूँ आज आपको। कि मैं बताती भी हूँ कि साइन ये आए हैं, जो भी आते हैं ना, ठीक है। और मैं साथ में ये भी कहती हूँ कि साइन मैच नहीं होते और रीडिंग आज से रेजोनेट होती है तो ये आपके लिए काम करती है। बट फिर भी मुझे कमेंट आते हैं कि मैम अब साइन मैच नहीं हुए, अब ये रीडिंग मुझसे मैच होगी या नहीं होगी। तो इस वजह से मैंने साइन बताना बंद किए। लेकिन खैर फिर भी कमेंट्स आते हैं कि मैम साइन बताओ, तो मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर जो साइन आए हैं वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ठीक है ना। अगर साइन मैच नहीं होते हैं और रीडिंग आपसे मैच होती है, आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है, तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली काम करेगी गाइस। फिर चाहे साइन आपसे मैच करे या ना करे, ठीक है ना जी। ओके, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आई है कि आपकी लाइफ का वो मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे गाइस। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, या मैं यूँ कह दूँ कि आपको उस मिरेकल की संभावनाएं अपनी लाइफ में कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी। आपकी लाइफ में कोई मुद्दा ऐसा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी जहाँ पर आपको लग रहा था कि अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम का
ख़त्म होना तय है या लिखा हुआ है, तो ये फिर कोई मिरेकल ही होगा। यानी पूरी तरीके से सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर, जिसने आपको बुरी तरीके से तोड़ा है, बिखेरा है, या फिर आपसे बहुत कुछ छीना गया है, जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, अपनी अपनी सिचुएशन के आधार पर इसको समझना है। यहाँ पर मैसेज भी खूब सारे आए हैं, ठीक है, तो मैसेज ज़्यादा आए हैं ना, इस वजह से आप समझना कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस आधार पर ये रीडिंग है, ठीक है ना। तो जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी ना, उसने आपको इतना तोड़ा कि आपकी लाइफ से काफ़ी कुछ खोया है, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ खोया है। और ये कह सकती हूँ यहाँ पर कि इतना भी पता चल रहा है कि आपके साथ किसी तरीके का कोई अन्याय हुआ है, और उस अन्याय में आपके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जैसे होता है ना कि किसी बंदे को पलटकर जवाब ना देना, फिर या फिर अपने ढाल भी आगे नहीं रखनी। जैसा होता है ना कि अगर कोई परेशान कर रहा, अत्याचार कर रहा है, तो उस बंदे के पास इतनी भी परमिशन नहीं होती कि वो वापस रिप्लाई कर सके या फिर वापस उसको जवाब दे सके, है ना। तो फिर आपने क्या करा, चोटें ही खाई, खाते गए, लेकिन दिमाग में, दिल में एक ही चीज़ रखी कि जो कोई भी मुझे अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है ना, मालिक उसको अपनी ताकत दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत ज़्यादा खोते गए, जहाँ पर पता था आपको कि इस सिचुएशन का समाधान तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नहीं होगा, वहाँ पर आपकी प्रे जो है ना, वो यूनिवर्स ने सुनी है। हाँ, टाइम लगा, आपने बहुत, कहते हैं ना कि उस सिचुएशन में बहुत तकलीफ झेली है। एकदम क्लियर शो हो रहा है, डेथ का कार्ड है ना, बहुत कुछ खोया है आपने, बहुत तनाव हुआ है, मानसिक तौर पर बहुत प्रताड़ित किए गए आप, खूब अत्याचार हुए हैं आपके साथ। लेकिन जो ट्रस्ट आपने यूनिवर्स पर रखा ना, कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल मेरे मालिक करेंगे, तो वो वाकई में इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में वही मिरेकल हो रहा है जिसकी शायद आपने प्रे भी नहीं की है, क्योंकि खुद आपको लग रहा था कि ये तो कोई चमत्कार ही हो सकता है, तो वही चमत्कार आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ये आपका जो ट्रस्ट था ना, वो कैसे भी करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा था, उस मिरेकल को मैनिफेस्ट कर रहा था, ठीक है। और बस वो मिरेकल क्या है ना, कि अपने डिवाइन टाइम का वेट कर रहा था कि आपके साथ जस्टिस तो करना है, लेकिन एक डिवाइन टाइम भी हो ना। तो अब वो डिवाइन टाइम और वो मिरेकल दोनों आपस में मैच हो रहे हैं, और आपकी लाइफ में जजमेंट का टाइम आया और आपके साथ जस्टिस होगा। और ये जस्टिस होने के बाद में जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया, चाहे जो भी हो, है ना, उनको उनके कर्मों के आधार पर फल मिलेगा, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, बिल्कुल। और जो भी जस्टिस आपके साथ होगा ना, उसके बारे में खूब चर्चाएं होगी। चर्चाएं कैसी, कि लोग यही कहेंगे कि अच्छे करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है, और जिन्होंने भी इनके साथ बुरा किया ना, तो फिर कर्मा देखो उनके पास लौट कर आया, ठीक है ना। इसके संकेत आपको मिल रहे हैं, बहुत अच्छे से मिल रहे हैं आपको। नंबर 10-10 नजर आ रहे हैं, 999 नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। अब 999 आपको क्यों नजर आ रहे हैं, इसी वजह से कि आपकी लाइफ में जो दुख का पहाड़ था ना, वो आपकी लाइफ से चला गया है। जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था ना, कि हाथी गुजर जाता है, लेकिन उसकी पूंछ जो बाकी रहती है ना, उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी लाइफ से बहुत बड़ा टावर मोमेंट, मैं कह सकती हूँ गाइस, बहुत बड़ा था ये। सच कहूँ ना, कि आपका चेहरा देखकर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता चल जाता होगा कि आप कोई प्रॉब्लम में हो, या आपको किसी तरीका का कोई स्ट्रेस है, आपने कुछ खोया है, क्योंकि आपके चेहरे पे वो मुस्कान नज़र नहीं आ रही थी। और शायद यही वजह हो सकती है कि कई टाइम तक आपने अपना चेहरा भी नहीं देखा है आईने में। आपको मैं यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में, या आपने जितना भी बुरा टावर मोमेंट देखा है, जितना भी खोया है ना आपने अपनी लाइफ में, उन सब की रिकवरी होने वाली है, ठीक है। आपको दुखी नहीं होना। आपकी लाइफ में आपने देखो, जाने अनजाने में देखो, यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड आया, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया, द फूल का कार्ड, ठीक।
तो आपने जाने अनजाने में अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बात मैनिफेस्ट कर ली है, बहुत बड़ा मिरेकल को मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है। और बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में ये मिरेकल होने वाला है। मैं ये कह सकती हूँ, यहाँ पे देखो टाइमिंग का मैंने नहीं सोचा था यहाँ बताऊंगी, लेकिन खुद टाइमिंग आया है तो मुझे बताना ही है। ये मिरेकल आपकी लाइफ में या तो 9 हफ्ते में होगा या नवंबर तक में होगा। कोई मिरेकल, कोई जस्टिस, जो मैंने पहले भी कहा था कि नवंबर तक होगा या कोई जस्टिस होगा, तो ये डेफिनेटली है गाइस। जैसा मैंने बताया ना कि 9-9 का मतलब क्या है कि आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा दुख का खत्म होना, टावर मूवमेंट का निकल जाना, ठीक है। और द फूल का कार्ड आना, एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होना, एक नई शुरुआत होना, जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल कहते हैं ना फर्श से अर्श की ओर उठाकर ले जाना, जहाँ से आपको कोई नहीं गिरा सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, ठीक है ना, क्योंकि वो मालिक आपको पहुंचाएंगे उस ऊंचाइयों तक। तो क्यों दुखी होना, अब तो मैं सच कहूँ ना, आपके चेहरे पे मुस्कान आने का समय आ गया है। देखो जो मैंने बताया ना कि आपकी लाइफ में आपको ये संकेत भी मिल रहे हैं, लेकिन आप वो संकेत समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप स्ट्रेस में हो और आपका ध्यान कहाँ है, उन चीज़ों पर जो आपने खोया है। और यही इसी प्रे पर कि मेरे साथ जस्टिस हो, ठीक है। और एक वो मैनिफेस्टेशन जो शायद आपको पता भी नहीं है कि मिरेकल को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। देखो मैं तभी तो कहती हूँ ना कि हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा बोलना चाहिए। अब पता नहीं ये किन्होंने इतना बड़ा खुद चमत्कार कर लिया अपनी लाइफ में, बताओ। और ये सोचते हो कि हम हैं क्या या हम क्या कर सकते हैं। एक चुंबक की तरह है ना, देखो ब्रह्मांड में दोनों तरीके की एनर्जी है, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, और हम हैं चुंबक, ठीक है ना। हमें हमें क्या चाहिए, हमें अगर पॉजिटिविटी चाहिए, मिरेकल्स चाहिए, अबंडेंस चाहिए, ठीक है, तो हम उसी को अट्रैक्ट करेंगे ना, उसी को मैनिफेस्ट करेंगे। हर बच्चा क्रिएटर होता है, ठीक है, हर कोई मैनिफेस्ट कर सकता है, लेकिन हम अगर पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमें वही अट्रैक्ट करनी चाहिए। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे ना, ये नेगेटिव बोलते हैं ना, तो वो अट्रैक्ट होती है। कई बार सोचा होगा आपने कि गलत बात बहुत जल्दी फल जाती है, अच्छी बात फलने में टाइम क्यों लगता है, क्योंकि गलत बात बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कि ये तो हो जाएगी, और वो वाकई में होती है। और इतना ही कॉन्फिडेंट अगर पॉजिटिव बात पर रखा होता ना, या मिरेकल पर कि ये तो मेरी लाइफ में होगा, तो वो देखो वो होगा, और वो भी डेफिनेटली होगा, जो यहाँ पर किसी ने बड़े शानदार तरीके से अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में। इतनी अच्छे से मैनिफेस्टेशन करते हो। अब मैं आपको यही कहूँगी, यही सलाह दूंगी, देखो कि आप अच्छा ही बोलना अपने लिए। कुछ कमेंट्स आते हैं कि मैम लाइफ के इतने साल निकल गए, 30 साल निकल गए, 40 साल निकल गए, 60 साल निकल गए। देखो मैं आपको एक बात कहूँगी कि अगर आपकी लाइफ के 60 साल निकले 10 साल पहले, यानी जब 50 निकले होंगे ना, तब भी आपने यही कहा होगा कि लाइफ के 50 साल निकल गए, अब क्या मिरेकल होगा। तो देखो 60 भी पार हो गया है ना, अब मत कहना कि 60 पार हो गया है मैम, अब आगे क्या मिरेकल होगा। अब ये कहना कि जो निकला दुख का समय, लेकिन अब मेरी लाइफ में मिरेकल्स होगा, मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक बदलाव और बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। उस चीज़ को अट्रैक्ट करो ना, तो 10 साल भी नहीं लगेंगे, 10 महीने भी नहीं लगेंगे, क्या पता। मिरेकल का मतलब क्या होता है, एक ही दिन में हो जाए, एक ही क्षण में हो जाए और लाइफ को पूरा चेंज कर दे। अब ये देखो डेथ का मूवमेंट जो होता है या टावर का मूवमेंट होता है ना, ये भी यकायक अचानक लाइफ में एक मिस्टीरियस तरीके से परिस्थितियों को क्रिएट करके बनता है, जो आपकी लाइफ में भी बना होगा। तो वैसे ही मिरेकल भी अचानक होते हैं। हम उन्हें मिरेकल क्यों कहते हैं, अगर मतलब सरप्राइज है ना एक तरीके से, कि भगवान हमें हमारे अच्छे कर्मों का एक सरप्राइज, एक गिफ्ट देते हैं, जिन्हें हम मिरेकल कहते हैं, है ना। तो वो भी अचानक होगा, सडन रूप से होगा। इसके बारे में मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में किसी तरीके का कोई पॉजिटिव चेंजेस जो है वो होना स्टार्ट हो चुका है। ये वो पॉजिटिव चेंजेस है जो फाइनेंशियल तौर पर आप चाहते थे, पहला तो ये, ठीक है। जैसा है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया डेथ के बाद में, तो देखो जस्टिस आपके साथ होगा, ये तो तय है। मिरेकल आपकी लाइफ में होगा, ये तो तय है। लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि आप में भी जो भी सकारात्मकता लानी है,
या फिर जो भी नकारात्मकता है उसको निकालना है और आप में एक पॉजिटिविटी भरनी है ना, तो वो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। आपको ये कहा जा रहा है कि देखो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट करना धीरे धीरे हो रहा है, और ये बहुत हद तक मैं कहूँ ना कि आपको बिल्कुल बदल कर रख देगा। थोड़े टाइम बाद में, कुछ समय बाद में या कुछ महीनों बाद में ही आपकी पर्सनैलिटी में बहुत बहुत बेहतरीन चेंजेस आ जाएंगे। आपने जो भी धैर्य रखे हैं ना, या जो भी ऐसी सिचुएशन में, कहते हैं ना कि दुख भरी सिचुएशन जब होती है, जब इंसान कुछ कर नहीं पाता, अगर वो धैर्य बांध लेता है ना, तो उसका वो धैर्य आगे चलकर एक रिवॉर्ड का काम करता है। तो यही आपके साथ एक रिवॉर्ड का काम कर रहा है। तो आपकी लाइफ में जजमेंट और जस्टिस दोनों ही आ रहे हैं। जो डेथ वाला मोमेंट था वो आपकी लाइफ से निकल गया। जो भी मिरेकल आपने कैच किया था या फिर अट्रैक्ट किया था ना, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके साइन आपको दिए जा रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत को लेकर आएगा, और जितना भी आपने खोया है उसकी क्षतिपूर्ति आपकी लाइफ में होने वाली है। मीन्स रिकवरी जो है आपकी लाइफ में होने वाली है, ठीक है ना। एक गाइडेंस के तौर पर बात आई है, जो समझना और सुनना कि जो भी प्रॉब्लम या दुख भरा समय निकला, जो निकला, अब उसकी बातें बार बार दोहरानी नहीं है। अब वो बातें करनी है लाइफ में जो अच्छा होने वाला है, या फिर हमारी लाइफ में अच्छा जो दिखने लगा ना, कि हाँ ये चीज़ें तो धीरे धीरे ही सही, थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन हमारी लाइफ में अच्छी हो रही है। तो उन चीज़ों को बार बार दोहराओ, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेगी। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़ोर से यही कहा जा रहा है कि रीडिंग एक बात बहुत क्लियर बता रही है कि अब आप अपनी लाइफ में जितना अच्छा सोचोगे ना, तो वो पॉजिटिविटी और पॉजिटिविटी को कैच करेगी। तो अब ये आप पर है कि आप क्या चाहते हो। अभी भी पास्ट की तरफ ध्यान रखना चाहते हो, या फ्यूचर में जो अच्छा आपको मिलने वाला है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो कि हाँ मालिक ने मेरी हक की खुशी चाहिए, और जो ब्लेसिंग आप मुझे देना चाहते हो या मेरी लाइफ में जो मिरेकल करना चाहते हो ना, मैं उसके लिए रेडी हूँ। किस चीज़ के लिए रेडी हो आप, ये याद रखना। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा किसी चीज़ के लिए आपको रेडी करता है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप क्या चाहते हो, है ना। तो थोड़ा सा बोलने में, अपने बारे में, अपने करीबी लोगों के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, किस्मत के बारे में बोलते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ भी गलत वर्ड्स काम में नहीं लेना, ठीक है ना। दूसरा गाइडेंस के तौर पर एक और बात आई है कि खुद की तुलना किसी और से मत करना, कभी नहीं करना, ठीक है। कि आप कमज़ोर हो, या आप वो काम नहीं कर सकते जो और लोग कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या पता आप में वो काबिलियत हो जो दूसरों में नहीं हो। हर यूनिवर्स ने अपने हर बच्चे को विशेष बनाकर भेजा है। किसी और में कोई आपसे ज़्यादा क्वालिटी होगी ना, तो आप में भी कोई ना कोई तरीके की क्वालिटी है जो उनमें नहीं है, औरों से बढ़कर है, औरों से हटकर है ना। तो अपनी तुलना किसी से नहीं करना, या ये भी नहीं सोचना कि हमारी तो इतनी एज हो गई है, इतनी एज में लोगों को इतने सारे सुख मिल गए, हमें अब मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। चलो मिलना तो स्टार्ट हुए ना, हम तो इस चीज़ में भी खुश हैं कि हमारी लाइफ आसान हो रही है ना। हमारी लाइफ में एक नई शुरुआत तो हो रही है, हमारी लाइफ के दुख और संघर्ष खत्म हो रहे हैं, हमको उसमें ही खुश हो जाना है, ठीक है ना। अंत भला तो सब भला, यही चीज़ होती है ना। तो तुलना हमें किसी से भी नहीं करनी, और किसी की गॉसिप में, बुराइयों में लगना ही नहीं है, ठीक है ना जी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर मैरिज को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही थी और उसमें सुधार नहीं हो रहा था, या फिर परेशानी बढ़ती जा रही थी, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी, तो यहाँ पर यही कहूँगी कि देखो, यहाँ पर भी आपके साथ जस्टिस होते हुए नज़र आ रहा है, आपकी लाइफ में अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। परेशान नहीं होना, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो रही है। डेथ का मोमेंट था, टावर का मोमेंट था, वो निकल गया, बहुत गलतफहमियां क्रिएट हुई, लेकिन वापस से चीज़ें सुधर रही है और आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो बेवजह का स्ट्रेस लेकर नहीं बैठना है, ठीक है ना जी। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर जब मैंने बता रही थी ना मैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा ये कार्ड पहले भी आया था, आजकल ये कार्ड बहुत आ रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में किस तरीके का हो रहा है। वैसा हो रहा है कि जैसे होता है ना कि एक
अ, मतलब आपको समझा कुछ और जा रहा था और आप यूनिवर्स ने आप में से किसी और को बाहर निकाला है। मतलब आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी बनाई गई जहां पर सब आपको कमजोर समझ रहे थे। लेकिन यूनिवर्स ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो जस्टिस हुआ आपके साथ कि आप में से कुछ और ही उभर कर सामने आए। इतना साहसी और निडर इंसान जो हर कोई बात के लिए या हर तरीके की क्षमताएं रखता है और वो क्षमताओं को कहता है ना सबके सामने शो करना, ठीक है ना। तो ये वाली चीज एक होता है ना कि किसी से उम्मीद की, मतलब उम्मीद ही नहीं की जाती कि ये तो अपनी लाइफ में क्या कर लेंगे। तो मैं आपको यही कहूंगी कि परिस्थितियां जानबूझकर ऐसे क्रिएट हुई है ताकि आपकी एनर्जी को आपसे पहचान कराई जाए कि रियल में आप हो क्या, या आप कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हो, या अपनी लाइफ को कैसे जंप करा सकते हो, हैं। तो आपकी लाइफ में वो चीजें हो रही है गाइस। ये जो भी परिस्थिति बनी है ना, इस परिस्थिति में सबसे बड़ा बदलाव दो चीजों में हुआ है। दो चीजों में, पहला तो ये कि आपकी पर्सनैलिटी को निखारा गया है, जहां आप खुद हैरान होगे और लोगों को भी हैरान कर दोगे कि क्या अचानक से, हाँ जी डेफिनेटली ये आप ही हो, लेकिन आपने खुद को नहीं पहचाना ना। तो डेस्टिनी ने ये सिचुएशन को क्रिएट किया है और आपकी लाइफ में ये मिरेकल लेकर आए कि आप खुद को पहचानो, आप हो क्या, आप क्या कर सकते हो, या आप में कितनी क्षमताएं हैं या कितनी स्किल्स है। आप में हो सकता है कोई स्किल्स है लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन ये सिचुएशन जो भी बनी आपकी लाइफ में, जो स्ट्रेस ले लेकर आप सोच रहे थे ना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या करना है, तो वहीं आपको बताया जाएगा कि आप में क्या क्षमताएं हैं या आप क्या कर सकते हो। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। पहला तो ये। दूसरा, अपने कैरियर को लेकर आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और नहीं हुआ है तो मानकर चलना कि मालिक आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाएंगे। आज चाहे भले कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में देखना, मतलब चाहे आपने अपनी यात्रा देरी से स्टार्ट की है लेकिन आपकी स्पीड बहुत फास्ट होगी गाइस। और ये झूठी बात नहीं है, बिल्कुल जी। भले अभी तक आपकी लाइफ में काम रुकते रुकते बने हैं या अटक अटक कर बने या बहुत धीरे धीरे स्लो गति में हुए हैं, लेकिन अब जो रीबर्थ आपका हुआ है ना, वहां पर आपकी समझ, आपकी मेहनत और आपकी स्किल्स और यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके काम को फास्ट गति से करवाएगी और आपकी लाइफ में मिरेकल्स लेकर आएंगी। हर एक कदम पर देखना आपको सक्सेस अब जल्दी से मिलेगी। स्ट्रेस जो है ना वो आपकी लाइफ से खत्म होकर दूर चला गया है, जो कभी लौट कर नहीं आने वाला। मतलब इस लेवल का स्ट्रेस जो अभी तक का सहा है ना आपने, ये आपकी लाइफ में नहीं आने वाला, ये तो पक्का है। ये तो पक्का है, क्योंकि खोया भी बहुत कुछ, इतना खोने के बाद में और क्या खोओगे, है ना। तो ये देखो, गाइडेंस के तौर पर बात यही आई है। और खुद को कमतर मत आंकना, किसी और से तुलना नहीं करना। लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है ना, उसकी तरफ आगे बढ़ो, उसको एक्सेप्ट करो। और देखते हैं कुछ कार्ड्स क्या आते हैं। इसमें से भी मैं थोड़ी गाइडेंस लेने की कोशिश करूंगी कि क्या मेरे पास आ रहे हैं आपकी लाइफ में। दो कार्ड्स आ गए। जर्नी, देखो मैंने कहा ना, जर्नी का हिस्सा था आपकी लाइफ में, बस कि आपको समझाना था आप हो क्या। मैच्योर मैन, ऑफिशियल पर्सन, मैसेजेस। थॉट, मेन फीमेल। ओके जी, अब यहाँ पर एक बात समझना कि जैसा मैंने बताया ना कि ये आपकी जर्नी का हिस्सा था और ये आपकी जर्नी में लिखा हुआ था कि आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी से
आपको मिलाना था, ठीक है, यही आपकी लाइफ का पाथ था, ठीक। मतलब चीज़ों ने, परिस्थितियों ने और इंसानों ने आपको बहुत ज़्यादा समझदार बना दिया, चाहे आप कितनी भी एज के क्यों ना हो, लेकिन आपकी एज के अनुसार आपकी समझ का जो दायरा है ना, वो बड़ा विस्तृत है, वो बड़ा फैला हुआ है बहुत। कोई आपसे बात भी करता है ना, तो नोटिस करना आप कि आपको बड़े गौर से देखते हैं। अब गौर से देखने के पीछे का रीज़न क्या होता है पता है? कि इतना क्या इन्होंने अपनी लाइफ में देख लिया या समझ लिया, जो इस एज में इनमें वो समझ आ गई है, ये इतनी समझ विकसित हो गई है। अपनी एज से कहीं ज़्यादा समझदार आप हो। और मैं सच कहूँ ना, तो यहाँ पर रीबर्थ का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आपकी बॉडी जो है ना, वो एज के अनुसार है, लेकिन आप सोल बहुत पुरानी हो, तो आपकी समझ का जो दायरा है ना, वो आपके सोल के अनुसार है, जो इस जन्म में शायद आप भूल गए थे, लेकिन वो परिस्थिति याद दिलाती है गाइस। और इस वजह से बनती है कि हम खुद को पहचाने कि हम हैं क्या। आपकी बातों में झलकता है, औरों को भी झलकता है कि कितने समझदार और कितने मैच्योर इंसान हो आप। सच कहूँ कि आपकी लाइफ में अब आगे फ्यूचर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज नज़र आती है, वो इसी वजह से आती है कि आपकी लाइफ में अब बड़े शानदार और पॉजिटिव चेंजेस होंगे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है ना। काम में सक्सेस आपको मिलेगी, ठीक है। एक और मैसेज आया है यहाँ पर, वो मैं बताना चाहूँगी कि मैरिज को लेकर परेशान हो रहे थे और मैरिज नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, आपकी मैरिज के चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और मैसेज ये है कि हो सकता है कुछ व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा चल रहा है कि कैरियर और मैरिज दोनों का मैटर साथ में चल रहा है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही आप कैरियर की तरफ फोकस कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को, या आपकी लाइफ में जो मिरेकल को अट्रैक्ट कर रहे हो ना, वहाँ देखो, जैसा मैंने बताया ना, चुंबक की तरह हम अट्रैक्ट करेंगे ना, तो खूब सारी चीज़ें, खूब सारे मिरेकल ही अट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर देखो, किसी के साथ इतना बड़ा मिरेकल हो रहा है, एक मिरेकल की कामना किए हुए थे, यहाँ पर 2 मिरेकल हो रहे हैं। कैरियर भी बन रहा है और मैरिज का चांस भी लग रहा है, यानी दोनों चीज़ें एक साथ, या तो अच्छा होना ही नहीं, और होना है तो पूरा अच्छा ही होना यहाँ पर वो वाली बात हो रही है। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत शानदार कह सकते हैं कि आगे आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लाइफ में आपके बहुत बड़े मिरेकल होने वाले हैं। इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको क्लेम करना, एक्सेप्ट करना, और अभी से यही मन में सोचो कि हाँ, मेरी लाइफ में ये मिरेकल्स होंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ये पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। तो डेफिनेटली गाइस, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग मिलेगी आपको, और आप अपनी लाइफ में मिरेकल ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जैसा हो रहा है किसी की लाइफ में, डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी होगा, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक, हमारी लाइफ में जल्द से जल्द मिरेकल हो और हमारी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाए, हमारी लाइफ से सारे संघर्ष, दुख खत्म हो जाए, और हमारी लाइफ में मिरेकल ही मिरेकल्स हो, और आपकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे, ठीक है ना। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।